हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे सीख कर के कुछ अंग्रेजी के सब शब्द भी सीखेंगे और प्लस काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये साइंस का पहला चैप्टर है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो आई एम गोइंग टू read now, so you have to focus here. First, here is you can see living things. What are the living things? Now we will study about it. Things which have life and things which have life are called living things. जिन चीज़ों पर जीवन होता है उन्हें living things कहा जाता है. All human beings, insect, plant, domestic and wild animals etc. are living things. जितने भी ह्यूमन बींग्स है, आदमी हैं, इंसेक्ट है, कीड़े हैं, एंड प्लांट्स हैं, और डोमेस्टिक माने घरेलू होता है, और वाइल्ड माने जंगली, जितने भी जंगली एनिमल्स है और भी हैं एक्सेट्रा आर लिविंग थिंग्स। ये सब क्या हैं? ये जीवित प्राणी होते हैं। यू कैन सी हेयर थ्रू इमेज these are the humans and you can see here insect sitting, you can see butterflies sitting on flower. So these are the living things which have shown here, and you can see here this is a plant. So and you can animals. So these are the living things, and now we will study non-living things. What are the non-living things? Things which don't have life are called non-living things. थिंग्स माने वो चीज़ें विच डोंट हैव, जिसमें नहीं है लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होता है, आर कॉल्ड उन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी उनमें जीवन नहीं है. लाइक टेबल, यू कैन सी हियर टेबल, चेयर, स्टोन, बाइसिकल, कार एक्सेट्रा आल नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स इसमें जीवन नहीं होता है. जैसे कोई चीज़ टेबल होती है या चेयर होता है, कुर्सी को आपने देखा होगा, उसमें जीवन नहीं होता है. और आपका कोई स्टोन हो सकता है, पत्थर हो सकता है, बाइसिकल हो सकती है, साइकिल होता है, कार, इन चीज़ों में जीवन नहीं होता. तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. यू कैन सी हेयर थ्रू एग्जाम्पल दिस इज ए टेबल चेयर, and this is you can see stone and mountain over here, you can see little bit, and you can see car and bicycle. So these are the non-living things which have been shown here. Let us know different between living and non-living things. Difference between the living and non-living things. You can see over here, living things have some special feature. जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, यानी कि उनकी विशेषताएं होती हैं विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो उनको क्या बनाती हैं, अलग अलग कर देती हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिनमें जीवन नहीं होता है उन चीज़ों से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं. लेट अस नो, चलो हम जानते हैं सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनके बारे में हम जानते हैं. आल लिविंग थिंग्स वेदर दे आर ह्यूमन्स, वो तो चाहे ह्यूमन हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स जानवर हो सकते हैं, बर्ड, और इंसेक्ट नीड फूड टू लिव, उनको नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है फूड की, टू लिव जीवन में, यानी कि जिंदा रहने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है. सो यू कैन सी हियर दे आर ह्यूमन्स who are eating food sitting on the chair, and you can see food is
You can see here different kind of food has been kept here, and you can see plant. uh, you know this person is you know planting the plant. And you can see animals, he is sucking milk, I think. And you can see bird is eating grains. And you can see insect over here. This is taking a smell from the flower. So this is the living animals. द ह्यूमन्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जो ह्यूमन्स होते हैं, जो मानव होते हैं, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। आल ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर। जितने भी हरे पौधे होते हैं अपना वो मेक माने बनाते हैं, देयर फूड माने अपना भोजन, विद द हेल्प ऑफ एयर हवा की मदद से, सनलाइट और धूप की मदद से। एंड द मिनरल्स दे टेक फ्रॉम द सोइल। जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, धरती से लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं बोल सकते हो आप। एनिमल्स एंड बर्ड आल्सो नीड फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, और बर्ड माने पक्षी होते हैं, उनको भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। लाइकवाइज माने उसी प्रकार से, द इंसेक्ट आल्सो ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जितने इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, आल्सो ईट माने खाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं, टू स्टे लिव यानी कि जीवित रहने के लिए। सो फूड हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे लिव एंड ग्रो। जो फूड होता है हेल्प्स माने मदद करता है, ऑल लिविंग थिंग्स सभी जीवित प्राणियों को, टू स्टे लिव यानी कि जीवित रहने के लिए, एंड ग्रो यानी कि वृद्धि के लिए। लाइक लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सच ए चेयर, टेबल, कार एक्सेट्रा डोंट नीड फूड। लाइक माने उसी प्रकार, उसी तरह जो लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, सच है जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर, टेबल, कार, डोंट नीड फूड। इन जो चेयर कुर्सी वगैरह होती हैं इनको किसी भी तरह की फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ज़रूरत पड़ती है वाटर माने पानी की, टू स्टे लिव जीवित रहने के लिए। जस्ट एज फूड नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड वाटर। जैसा कि जबकि जो फूड जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स से अजीवित प्राणियों के लिए, उनको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी वाटर और फूड की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। You can see here this person is drinking water, and you can see over here this is a elephant which is drinking water from the pond. You can see. All living things grow in size। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो साइज में क्या करते हैं, बढ़ते हैं। एंड ह्यूमन बेबी ग्रो अप टू बी ए चाइल्ड। जितने भी जो ह्यूमन्स के जो बेबी जो बेबी माने बच्चे होते हैं, ग्रो माने बढ़ते हैं, ये एक चाइल्ड एक बच्चे में। एंड टू बी मैन बनते हैं, देन ए वुमेन। और अगर लड़की होती है तो वुमेन बन जाती है, और लड़का होता है तो मैन बन जाता है। You can see here through image this is a baby, baby you can see newborn baby, and then you can see child, and then you can see a man. Likewise a hen lays egg, after some time a chick comes out of egg and grows into hen or cock। लाइकवाइज का मतलब उसी प्रकार से ए हैन जो मुर्गी होती है लेज एंड अंडे देती है, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, चिकन माने वो मुर्गी का बच्चा, कम्स माने आता है, आउट माने बाहर, और ऑफ द एग अंडे से, एंड ग्रो इनटू हैन और कोक। ग्रो माने बढ़ता है, इनटू
hen मुर्गी में और एक मुर्गे में. So you can see over here, this is egg and then is a chick, and you can see over here, this is hen. ये स्मॉल सीड ग्रो इनटू ए लिटिल प्लांट. जितना भी स्मॉल सीड होता है, जो बीज होता है, ग्रोज माने बढ़ता है, इनटू स्मॉल सीड. ये स्मॉल सीड ग्रो इनटू ए लिटिल प्लांट. जितना भी वो जो बीज होता है, जो सीड होता है, ग्रोज माने बढ़ता है, इनटू ए लिटिल प्लांट, छोटे पेड़ में. दिस लिटिल प्लांट ग्रोज इनटू ए बिग ट्री. और जो ये छोटा प्लांट होता है, ग्रोज माने बढ़ता है, इनटू ए बिग ट्री में बढ़ता है. You can see this is a seedling over here, and this is a little plant, and finally you can see a tree. So that's how you can identify the living things or non-living things. Like living things or non-living things such as chair, table, car, bicycle, etc. Don't grow in size. So that's how you can identify जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो साइज में बढ़ती नहीं हैं, बट जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो साइज में बढ़ती हैं. एंड यू कैन सी ओवर हेयर थ्रू एग्जांपल. नाउ हेयर इज स्मॉल and then is a little long, and then finally you can see huge tree. So non-living things neither take food nor grow. So जितने भी non-living things होती हैं, ना तो क्या होती हैं, फूड लेती हैं, खाती, कंज्यूम करती हैं, ना तो बढ़ती हैं. All living things like humans, plant, bird, animals, insect, etc. breathe in and breathe out. जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, लाइक ह्यूमंस, प्लांट, बर्ड, एनिमल्स, इंसेक्ट, ईट, ब्रीथ. इंसेक्ट, ऑल बर्ड, एनिमल्स, इंसेक्ट ब्रीथ इन. ब्रीथ माने सांस लेते हैं, इन माने अंदर, एंड ब्रीथ आउट और सांस बाहर निकालते हैं. जितने भी जीवित प्राणी होते हैं तो हम उनको इस तरह से पहचान सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. जितने भी जीवित प्राणी होते हैं तो सांस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और ब्रीथ क्या करते हैं, आउट बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं इसमें जीवन है और नहीं है. So rest of lesson I will cover in next video. So till then you take care and have a good day.